यदि आज आपने कोफोर्ज लिमिटेड, ये आईटी का सेक्टर है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें मैंने आज बाय किया था। यदि आपने आज इसमें सेल किया होगा तो आज आप ट्रैप हो चुके होते और आपका एसएल हो जाता, क्योंकि इसने आज सेलर को ट्रैप किया। तो उसी ट्रैप को आप समझ सकते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ, इसमें देखना कि कैसे इसने सेलर को फंसाया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, ये रेजिस्टेंस बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हाई है पिछला वाला, और उसमें एक लेवल भी है 1400 का, तो उसको भी लगा लेता हूँ। मैंने लगा था, ये डिलीट कर दिए थे। 1400 का लेवल है ये। तो इसमें क्या हुआ, 1-2 दिन पीछे का चार्ट देखते हैं, जब आगे का चार्ट समझ में आएगा आज का। मैंने ये देखा था, बीच में अच्छा सेलिंग हुआ, सेलिंग में था मार्केट। फिर इसने नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे फ्लैट खुला है, और इसने ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, जिसमें जो भी सेल कर रहा था उनको निकाल दिया। फिर इसने बायर को ट्रैप किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो इसमें बायर को इनवाइट किया और उनके एसएल खा लिए। तो इसका ये लो था, तो इसको भी लगा लेंगे। अब इसका इसने सपोर्ट बनाया था ये वाला, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पर सेलर को इसने टाइम दिया होगा। ये छोटे छोटे कैंडल बनने हैं, तो इसमें सेलर की पोजीशन बनी होगी, क्योंकि इसने अच्छा ब्रेकडाउन दिया। और इसके नीचे ये क्यों नहीं गया, यहाँ पर इसके नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर इसके नीचे आता तो केवल सेलर ही काम करते, बायर आते नहीं इसमें, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट था। ये टूटता तो इसमें केवल सेलर ही काम करते, तो बायर आते नहीं। इस वजह से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, और ये अच्छा जो सेल कर रहे थे, यहाँ पर सेल कर रहे थे, यहाँ पर सेल कर रहे थे, उनको ऐसे लेट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या हुआ, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर टाइम दिया बायर को टाइम दिया जो बाय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, इसको टाइम दिया, जिसने बाय किया उनका भी एसएल खा लिया, वो यहाँ पर क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर कौन थे, क्योंकि जिसने भी बाय किया होगा यहाँ पर उसका एसएल कितना होगा, समथिंग यहाँ पर एसएल होगा। तो ये बायर को पहले ही ऑलरेडी निकाल चुका है मार्केट, तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जिसने बाय किया था उनको निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो कोई ने बाय ने किया नहीं होगा, यहाँ पर तो अच्छे ट्रेडर ने बाय किया होगा, तो यहाँ पर मार्केट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक मार्केट नहीं आना चाहिए। कि ब्रेकडाउन पर केवल अक्सर अच्छा ट्रेडर ही खरीदता है, ऑपरेटर बोल सकते हैं। अच्छा ट्रेडर बाय किया होगा, ऊपर ले गया होगा, जैसे बाहर आए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गए तो उनको ट्रैप करते हुए नीचे आ गया, उनका एसएल खा लिया जिसने बाय किया होगा रिटेल का। तो केवल यहाँ पर अच्छे ऑपरेटर या अच्छे ट्रेडर की एंट्री होगी, पोजीशन होगी, तो उसको मार्केट नहीं टारगेट करेंगे, इसको टारगेट नहीं करना था। तो मैंने बाय किया, क्यों किया था, और उसने आज गैप अप, थोड़ा सा गैप अप हुआ होगा, यहाँ पर ओपन दिया, कितना यहाँ पर 1% के समथिंग गैप अप था इसका आज का। तो ओपन होते ही इसने अच्छा सेलिंग दिखा दिया, जो भी बायर थे ऑलरेडी कल, वैसे भी तो बायर निकल ही गए थे यहाँ पर, लेकिन होल्ड किया, यहाँ पर इतना टाइम होल्ड किया, कंसोलिडेशन दिखाया, तो यहाँ पर बायर आ गए होंगे।
तो उनको मार्केट ने कितनी अच्छी स्पीड से निकाल दिया, क्योंकि बाहर थे थोड़ा उनको निकाल दिया। उस सेलर को लालच आया क्योंकि अच्छी रेड कैंडल थी, और उसने एक पैटर्न और बनाया 0.6% का, फिबोनाची लेवल दिखा के यहाँ पर भी सेलिंग दिखाई, अच्छी रेड कैंडल दिखाई, थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिखाई, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल दिखाई, यहाँ पर टाइम दिया सेल करने के लिए, यहाँ पर सेलर थे ही, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर ही आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था, यहाँ पर इस कैंडल पर यहाँ पर बाय किया था। थोड़ी सी कैंडल यहाँ पर ली थी मैंने, तो देखिए फिर कितना बढ़िया कैंडल बना। यहाँ पर ये कैंडल बनी, तो ये बनी, तो मुझे समझ में आ गया मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। जिसने भी यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ होगा, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ होगा इसका, यहाँ पर थोड़े बहुत बायर आ जाते हैं अचानक, तो उनको मार्केट में निकाला, उनको सेलिंग में बैठा रहा, क्योंकि 1400 का जो लेवल था इसका रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था मार्केट, तो ये भी एक पॉइंट था मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। 0.6% का था ही, यहाँ पर धीमे धीमे सेलिंग हो रही थी, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर फिक्स 1400 का इसने रेजिस्टेंस लेके नहीं गिरा। मेरा टारगेट था 1% का टारगेट ही था, ज़्यादा मैं बड़ा टारगेट नहीं रखता हूँ स्टॉक में। यहाँ पर बाइंग किया था मैंने टारगेट इसका हाई का डाल दिया था, ये वाला पहले, ये वाला टारगेट डाला था 1402 का, लेकिन मैंने सोचा एक्चुअली कि यहाँ पर घूम सकता है मार्केट, मैंने 1400 कुछ पॉइंट का रख दिया था। वैसे मैं 1400 का रखता, लेकिन मैं भूल गया था 14.20 का रख दिया था, 1420 का। मेरा यहाँ पर टारगेट डन नहीं हो पाया था, केवल मार्केट 1400 लेवल से घूम गया था। मैं 1400 को ही लगता, क्योंकि 1400 का रेजिस्टेंस अगर इसने लिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पता था कि ऊपर ही जाएगा। 1400 को लेवल का रेजिस्टेंस लिया है, एक राउंड नंबर का, तो यहाँ पर सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया, उनको सारे यहाँ पर एसएल काट दिए। जो 1401 मेन रेजिस्टेंस था, सभी लोग इसके ऊपर अपना एसएल लिए होंगे, उनका एसएल हट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा और ऊपर चला गया मार्केट। अगर देखते यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते थे, लेकिन मैं एक सिस्टम में अपना टारगेट वैसे लगा देता हूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर देखते रहो इसमें थोड़ा सा और प्रॉफिट बना लिया जा सकता था, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं किया जाता इंट्राडे में। टारगेट ये हुआ है स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कल ओवर ट्रेडिंग कर दी थी, जिससे मेरा लॉस हो गया था कल। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर बाहर ही थे, बाहर आने थे, तो मैं समझ गया था कि बाहर आएंगे, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया था 1496 समथिंग का, यहाँ पर शॉर्ट कर लिया था, और मेरा टारगेट ये था। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी पर टिका रहता तो मुझे कल भी प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा टाइम लगा दिया। तो मार्केट में एक काम पेशेंस ही का होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा नीचे आया, इतना टाइम लगा रहा था, तो फिर मैं थोड़ा और दिमाग लगाने लगा। एक्चुअली मैंने एंट्री, वो मेरी एनालिसिस क्या थी कि यहाँ पर जो सेलर है वो अच्छा प्रॉफिट में बैठा है, यहाँ पर जो सेलर आए तो उनको निकाल दिया। अब ऊपर डायरेक्ट सेलर के एसएल नहीं है, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, और इसका ब्रेकआउट होगा तो बाहर ही आएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ भी रहा था मार्केट, टाइम दे रहा था बाहर को, तो आराम से पोजीशन नीचे भी बनाई जा सकती थी। पहले मैंने टारगेट बड़ा रखा था, यहाँ पर ये टारगेट रख रहा था मैं, और मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मार्केट नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बाय ही नहीं किया होगा इतनी जल्दी, मार्केट में किसी बायर था ही नहीं कोई यहाँ पर। जो यहाँ पर बाय करेंगे तो उनका ऐसा ले ही रहेगा, तो यहाँ पर आ सकता है मार्केट। तो मैंने ये डाल दिया था फिर अपना टारगेट, लेकिन कुछ समय बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी पर टिका नहीं, और
मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने लगा। मैं क्या सोचने लगा कि यहाँ पर धीरे धीरे सेलिंग हो रही है तो सेलर को बैठाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन काट के बाइंग में एंट्री कर ली। जैसी बाइंग में एंट्री हुई और नीचे मार्केट आ गया और यहाँ पर जिस सपोर्ट लेके दिखाया इसने 0.6% का सपोर्ट लेके दिखा रहा था यहाँ पर। तो मैं समझ गया था अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जिसने सेल किया होगा यहाँ पर टारगेट उसका हो गया होगा। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। आज मेरी एनालिसिस के भाई टिका रहा तो मैंने आज प्रॉफिट बना लिया। और एक स्टॉक और है मैक्स हेल्थ, इसका मैंने एनालिसिस किया था। मैक्स हेल्थ पर सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं, इसका भी एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं और नॉलेज के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कितना बढ़िया बाइंग में जा रहा है स्टॉक। और मैंने ये टॉप लूजर और टॉप गेनर में देखता हूँ मैं स्टॉक, मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा था कि ऊपर ही जा रहा है। कल इसने अच्छा शुक्रवार को अच्छा गिरा था ये स्टॉक, तो मेरे रडार पर ये स्टॉक भी था। तो ये अच्छी सेलिंग हुआ था, इसमें गैप डाउन होकर सेलिंग हुआ था। तो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं इसको। तो इसमें भी मेरा सेलिंग का प्लान था, क्यों था इसको आगे एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, सेलिंग हुई, क्योंकि पिछले दिनों से अच्छा बाइंग हो रहा था। तो यहाँ पर बायर ही आए होंगे, उनका एसएल खा लिया। क्योंकि जब बाइंग में चलता है मार्केट, वो अचानक गैप डाउन मिलता है तो उनको रिट्रेसमेंट लगता है और उन्हें सस्ता प्राइस मिलता है तो बाय करने लगते हैं। मार्केट फिर नीचे आ जाता है उनका एसएल खाते हुए। मार्केट जैसे ही गैप इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पर सेलर आएंगे तो उनका सेलर को मौका दिया, इतना टाइम लगा दिया इसने। फिर सेलर को सब जो भी सेल कर रहे होंगे यहाँ पर सबको निकाल दिया, एक बार सेलर को निकाल दिया और बाइंग में वो बाय करने लगे होंगे। उनका जो मन होगा सेलिंग का, सेल करते करते उनका थक गए होंगे तो बाइंग करने लगे होंगे। जैसे उन्होंने जो सेलर थे यहाँ पर सेलर भाग गए होंगे, फिर बायर आने लगे होंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट देख के, यहाँ पर ब्रेकआउट देख के, यहाँ पर ब्रेकआउट, इससे बायर आए तो मार्केट ने पलटी मार ली, नीचे आ गया। अब मार्केट ने ऐसा क्यों किया, यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा होगा, यहाँ से सपोर्ट लेने की क्या ज़रूरत थी। 14:25 पर इसने 1 घंटा मार्केट को यहाँ पर ऊपर ही होल्ड किया। यहाँ पर बाहर आ गए होंगे, काफ़ी टाइम मिल गया होगा। मार्केट यहाँ से तो ऊपर चला जाएगा, अच्छा सपोर्ट ले लिया इसने, अच्छा ऊपर ही ये लगा था 1% का। तो इसमें बाहर ही थे जो सेल कर रहे होंगे ना, वो निकल लगे होंगे। यहाँ पर सेल किया होगा, वो निकाल दिया होगा, उसमें सेलर को निकाल दिया था, बाहर को सपोर्ट लेके यहाँ पर बैठा लिया। बाहर ही आ गए होंगे और ओपन होते ही यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन हुआ होगा। ओपन होते ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया इसने, तो बाहर को लालच आया होगा। इसके बाद 0.7% का इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके दिखाया। काफ़ी लोग 0.6 पर ख़रीदते हैं, काफ़ी 0.7 पर, तो यहाँ पर ख़रीद लिया होगा 0.7% का। और कल की भी बायर थे, आज भी इसने इनवाइट कर दिया बायर को, क्योंकि एक बार ज़्यादा गिर जाता है तो मार्केट ऊपर की सोचने लगते लोग, क्योंकि 2 3 4 5 दिन से वो ऊपर ही जा रहा था। तो बाहर आए होंगे, जैसे बाहर आए तो उनका यहाँ पर सेल कर सकते थे अपन, यहाँ पर सेल कर सकते थे। इसका नीचे का सेल हो जाता, हम ज़्यादा बड़ा टारगेट रखते हैं, यहाँ पर निकल जाते थे, ठीक है ना। एसएल
इसका यहाँ पर रख सकते थे 0.6% का, क्योंकि अगर ये बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता यहाँ तक तो कोई भी सेल कर सकता था और यहाँ से टारगेट ले सकता था। 0.3% का उसने रेजिस्टेंस लिया, ये थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं किया और नीचे आ गया मार्केट। और यहाँ पर उसने थोड़ा टाइम दिखाया, यहाँ पर टाइम मिल रहा है उसको, बाइंग के लिए सपोर्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर बाहर जा रहा है। तो सपोर्ट पर अगर यदि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो मार्केट नीचे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक नीचे जाएगा, रिवर्स नहीं करेगा। यदि डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता तो ऊपर रिवर्स करने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह का इसका चार्ट को एनालिसिस किया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।